हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक सबसे महत्वपूर्ण से टॉपिक मॉडल्स के बारे में। तो गाइज समझते हैं कि मॉडल्स होता क्या है या एक्जुलरी वर्ब कहते किसे हैं और ये एग्जाम में किस प्रकार से आपका पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में बल्कि कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप बात करें यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, एमटीएस या अदर जो भी सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस टॉपिक से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज हम लोग कम्प्लीटली इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि यह हमारा एक्जुलरी वर्ब होता क्या है, या मॉडल्स किसको कहते हैं और इसका सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है और उसको एग्जाम में हमको बनाना कैसे है। तो आज हम लोग कंप्लीट एक वीडियो में आज इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखें। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे हेडिंग दे दिया गया है एक्जुलरी वर्ब एंड मॉडल्स। तो सबसे पहले एक्जुलरी को समझने से पहले हमको थोड़ा सा पहले वर्ब को समझने की आवश्यकता है कि वर्ब होता क्या है और वर्ब कहते किसे हैं। तो ध्यान से देखेंगे वर्ब किसे कहते हैं। जैसा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो ये वर्ब होता क्या है गाइस। A verb is a word which is used to say something about noun and pronoun। noun and pronoun। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रनाउन, यानी वैसा शब्द या वैसा क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहता है। वैसा शब्द जो किसके बारे में कहता है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहता है या कुछ बतलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल गोज टू, जैसे कहा जा रहा है कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो यहाँ पे यह जो है प्लेइंग, ये आपका क्या होगी, ये हो गया वर्ब। ये किसके बारे में कर रहा है, ये आपका नाउन या प्रनाउन के बारे में कर रहा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहे या कुछ बतलाए, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को वर्ब कहा जाता है, इसी को क्रिया कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, वैसा कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहता है या कुछ बतलाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्रिया कहा जाता है। और गाइज इसका सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है याद रखने का, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ नोट करते चलेंगे गाइज। तो जिस शब्द के अंत में क्या रहे, ना रहे, दुनिया में कोई भी शब्द हो, अगर उनके लास्ट में क्या रहे, ना रहे, अब वहां पे एक अपवाद भी आ जाता है कि हाँ सर इन शब्दों के लास्ट में ना है लेकिन यह क्रिया नहीं है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो याद रखेंगे दुनिया में कोई भी शब्द अगर उसके लास्ट में ना आ जाए, वह मेरा क्या कहलाता है, वह हमारा वर्ब कहलाता है, वह हमारा क्रिया कहलाता है। याद रखेंगे इस बात को। जैसे खेलना, पढ़ना, दौड़ना, ये सारे सबके लास्ट में क्या आ रहा है, आपका ना आ रहा है। लेकिन हाँ अब यहाँ पे बात आती है एक्सेप्शन अपवाद का। तो याद रखेंगे जैसे हम लोग कहते हैं नाना के भी लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, लेकिन यह हमारा क्रिया नहीं है बल्कि नाना का क्रिया होता है। नाना का क्रिया, नाना के देहांत के 13 दिन के बाद नाना का क्रिया होता है। तो डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे जैसे कहते हैं नाना, खिलौना। तो ऐसे 1, 2, 3 वर्ड छोड़ करके बाद बाकी दुनिया में जितने भी शब्द के लास्ट में क्या जुटा हुआ रहे, ना मिल जाए, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप क्रिया कहेंगे। खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, रोना, मारना, लिखना, खाना, पीना, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या है, ये सारे के सारे वर्ड क्रिया है। और ये क्रिया किसके बारे में बताता है सेंटेंस में, यह क्रिया या तो संज्ञा या तो सर्वनाम के बारे में कुछ कहता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, यानी वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहे या कुछ बतलाए, इसी को गाइस क्या कहते हैं, इसी को क्रिया कहा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आता है गाइस कि वर्ब हमारा कितना प्रकार का होता है। तो काइंड्स ऑफ वर्ब आज हम लोग पूरा कंप्लीट एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया
सामान्य तौर पे अलग अलग राइटर अलग अलग बुक जो है ये अलग अलग ढंग से बताता है, कोई 2 प्रकार कहता है, कोई 4 प्रकार कहता है, या कोई इससे अधिक भी बताता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो गाइज याद रखेंगे, क्रिया जो है पहले हम लोग 2-2 करके पढ़ेंगे। क्रिया होता है 4 प्रकार का, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पहले 2 फिर उसके बाद 2 पढ़ेंगे। तो क्रिया 2 प्रकार के, सबसे पहला होता है ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव वर्ब, और दूसरा होता है इनट्रांजेटिव, या इसको आप नॉन ट्रांजेटिव वर्ब भी कहते हैं। तो गाइस क्या कहा जा रहा है, एक ट्रांजेटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजेटिव या नॉन ट्रांजेटिव, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ट्रांजेटिव को हिंदी में कहा जाता है सकर्मक। क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया, यानी वैसा क्रिया जिसमें कर्म शामिल हो, जिसमें ऑब्जेक्ट शामिल हो, उसको ट्रांजेटिव वर्ब कहा जाता है। और वैसा क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के हो, तो आप ऐसा कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वैसा सेंटेंस, वैसा वर्ब जो विथ एन ऑब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, और वैसा सेंटेंस जो विदाउट एन ऑब्जेक्ट हो। तो जो विथ एन ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांजेटिव वर्ब कहा जाता है, उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और वैसा सेंटेंस जो विदाउट एन ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना किया गया हो, उसको इनट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, राम कहाँ जाता है, राम बाजार जाता है, मतलब क्रिया को ये बारे में बता दिया गया कि क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया बाजार जाने के बारे में हो रहा है। लेकिन अगर हम केवल बोले कि राम गोज, राम गोज, राम जाता है, तो इससे यह जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे क्रिया हो क्या रहा है। केवल बोला जा रहा है राम जाता है, कहाँ जाता है भाई, विद्यालय जाता है, या घर जाता है, या बाजार जाता है, या शॉपिंग मॉल जाता है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड रहे, जो विथ एन ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या कहा जाएगा, उसको ट्रांजेटिव वर्ब, और जो विदाउट एन ऑब्जेक्ट होता है उसको इनट्रांजेटिव या नॉन ट्रांजेटिव वर्ब कहा जाता है। इस बात को बहुत ही आसान से शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है कि आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो मैं क्या पढ़ता हूँ, यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो गाइज यहाँ पे बताइए जल्दी से, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये ट्रांजेटिव वर्ब का आपका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर केवल बोल दे कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगला। तो इसमें पता नहीं है कि काम हो क्या रहा है, केवल बोला जा रहा है कि मैं पढ़ता हूँ। तो इसको कौन सा एग्जाम्पल में रखा जाएगा, इसको इनट्रांजेटिव या इसको नॉन ट्रांजेटिव वर्ब गाइस कहते हैं। उसके बाद क्रिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिया 2 प्रकार के और भी होते हैं। तो तीसरा, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे 1, 2 पढ़ा, अब हम लोग वहाँ पे 3 और 4 को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। पहले इसको मेन वर्ब हम लोग पढ़ लेते हैं। मेन वर्ब, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया। क्या कहा जाता है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और चौथा होता है गाइज हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स सहायक क्रिया। क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया। एकदम एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे, साथ ही साथ लिखते भी चलेंगे। तो हमारा तीसरा नंबर पे क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया। और उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है गाइस, यानी वैसा क्रिया जो सेंटेंस में डायरेक्ट अपने अर्थ के साथ प्रयोग किया जाए, जिसको कोई बाहर से कोई सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता ना हो, सच टाइप ऑफ मेन वर्ब। वैसे क्रिया को मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वैसे वर्ब जो डायरेक्ट अपने अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे वर्ब को क्या कहते हैं, वैसे वर्ब को मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहते हैं। यहाँ पे प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब। आप कहते हैं यू गो, तुम जाते हो, ये डायरेक्ट सेंटेंस बना रहा है, इसमें और हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से देते हैं दे रीड, वे लोग पढ़ते हैं, तो ये आपका कौन सा वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। और भी कहते हैं वी
रन, हम लोग दौड़ते हैं, ये आपका कौन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो गाइज आप ऐसा कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी क्रिया का पहला रूप वह मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहलाता है। बिल्कुल ही सही बात है। किसी भी क्रिया का पहला रूप, क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, V1, V2, V3, V4 और V5। किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2। तो जिस भी क्रिया का V1 है वो हमेशा कौन सा वर्ब होगा, वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। इस बात को याद रखेंगे और कोई मिसकॉन्सेप्ट या कोई मिथ्या दिमाग में कोई गलत बातों को रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये आसान से शब्दों में हम आपको समझा रहे हैं, आप चाहे तो बुक स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिया का पहला रूप, चाहे जैसे कहते हैं प्ले, गो, रीड, रन, ईट, राइट, स्लीप, जंप, चाहे जो भी आप वर्ब कहें वो हमेशा V1 में अगर है तो वह कौन सा वर्ब होगा, वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस को हेल्प करता है उसके मीनिंग को पूरा करने में, उसी को तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वैसा क्रिया जो सेंटेंस को हेल्प करे, जो मीनिंग को उसको जस्टिफाई करने में, बतलाने में उसको मदद करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहा जाता है कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं का क्या हो जाता है, आई, और तैयार का हो जाता है रेडी, तैयार का हो जाता है रेडी। तो आई रेडी। क्या गाइस ये सेंटेंस आपका सही बना? नहीं, ये बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें क्या लगना चाहिए, इसमें आई के साथ लग जाएगा गाइस एम। ये आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो गाइस क्या यहाँ पे एम का प्रयोग हूँ के लिए आया है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हु का एम का प्रयोग जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा रहा है। ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इसके मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। उसके बाद और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, है ना। तुम का क्या हो जाएगा, यू, और तैयार का हो जाएगा रेडी। क्या सेंटेंस हमारा सही है? बिल्कुल ही गलत है गाइस। तो यहाँ यू के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। यही आर हमारा कौन सा वर्ब कहलाता है, आर हमारा कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद यहाँ पे एक बात को याद रखेंगे गाइस कि हेल्पिंग वर्ब को ही दूसरे नामों में एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। जी हाँ, अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे टू द पॉइंट पे बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है, एक्जुलरी वर्ब या मॉडल्स कहलाता है। ध्यान से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ाना पड़ा, वर्ब। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वर्ब टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप ये समझ चुके होंगे कि एक्जुलरी वर्ब होता क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम, इसी को कम्प्लीमेंट्री वर्ब भी कहते हैं, इसी को एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है, एक्जुलरी वर्ब या कम्प्लीमेंट्री वर्ब, और इसी को मॉडल्स भी कहा जाता है। आपको और कुछ एक्स्ट्रा समझने या जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं गाइस तो इसी से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। बहुत सारे टीचर्स को मैंने गाइस देखा है कि वो एक्जुलरी वर्ब या मॉडल्स को वो अलग अलग बोल करके पढ़ाते हैं। अरे भाई, क्यों बच्चों के दिमाग में आप नेगेटिव कॉन्सेप्ट डाल रहे हो? दोनों एक ही चीज़ है, केवल उसके अंदर में जो प्रयोग किया जाता है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। तो आज हम लोग एक वीडियो में, पूरा कंप्लीट एक वीडियो में गाइस इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो बच्चों कभी गलती से भी दोनों को अलग समझने की गलती ना करें। दोनों एक ही चीज़ है आपका, दोनों आपका एक्जुलरी वर्ब भी है, दोनों सहायक क्रिया है। हाँ, दोनों के एग्जाम्पल थोड़े से अलग हो जाते हैं। इसका रूप परिवर्तित होता है, इसका रूप परिवर्तित नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि एक्जुलरी वर्ब तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो सेंटेंस में मदद करे उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसी को एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। अब एक्जुलरी वर्ब कितना प्रकार का होता है? तो एक्जुलरी वर्ब जो है गाइज ये 3 प्रकार का होता है। तो गाइज यहाँ पे लिखेंगे देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। दूसरा होता है
मॉडर्न एक्सुलरी वर्ब, और तीसरा होता है मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, पहला होता है हमारा प्राइमरी, दूसरा होता है मॉडर्न, तीसरा होता है मार्जिनल। जी हाँ, इसको नोट भी कर लेंगे आप लोग साथ ही साथ, प्राइमरी, मॉडर्न एंड मार्जिनल। अब प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? तो गाइज हम लोग बचपन के क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी जो बी वाला वर्ब कहलाता है, जो हमारा बी वर्ब के फॉर्म में होता है, उसी को कौन सा वर्ब कहा जाता है? उसी को प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहा जाता है। जैसे इज, एम, आर, ये वाज, वेयर, ये हमारा क्या है? ये हमारा बी वर्ब का रूप है। तो याद रखिएगा, तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन से आते हैं? तो आ जाएगा इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, did, does, shall and will। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, शैल और विल। ये सारे के सारे ये कौन से वर्ब हो गए? ये प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब हो गए, जिसका प्रयोग प्राइमरी लेवल पे किया जाता है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। जैसे आप लोग सुनते होंगे प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी सारी ज्ञान दी जाती है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, इसी को तो प्राइमरी कहा जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं प्राइम इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो हमारा मुख्य औजार है। जैसे प्राइम हेल्थ किट, घर पे अगर किसी को चोट उठा जाए तो हम लोग बर्नॉल या किसी प्रकार का अदर एंटीसेप्टिक क्रीम रखते हैं, तो ये आपका प्राइम हो जाता है, यानी प्राथमिक रूप से जो सभी के पास होती है, जो सभी के साथ यूज किया जाता है। तो एक्सुलरी वर्ब के कंडीशंस में गाइस इसको कौन सा वर्ब कहा गया? इसको प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहा गया है। इसको हम लोग जनरल वाले सेंटेंस के साथ साथ इसको हम लोग टेंस में भी प्रयोग करके बनाते हैं। तो इसको कौन सा वर्ब कहा गया है? इसको प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब कहा गया है, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद नंबर दूसरा आता है मॉडर्न एक्सुलरी वर्ब। तो मॉडर्न एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट और माइट। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, तो हमारा मॉडर्न एक्सुलरी वर्ब क्या क्या होता है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट। यही हमारा क्या हो गया? ये हमारा मॉडर्न एक्सुलरी वर्ब हो गया। और गाइस ध्यान रखेंगे, यही मॉडल एक्सुलरी वर्ब को क्या कहा जाता है? मॉडल्स कहा जाता है। इसमें और कोई अंतर नहीं है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मॉडल्स, क्योंकि अपना रूप परिवर्तित नहीं करता है। ये आपका सेंटेंस में इसके साथ कोई टर्म कंडीशन नहीं है। इसके साथ कंडीशंस हैं कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। साथ ही साथ यह सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू ये अपने रूप में चेंजिंग ले आता है। जैसे आप कहते हैं कि जब इज, एम, आर है तो आईएनजी वाला वर्ब लगेगा, लेकिन इसके साथ वैसा कोई टर्म कंडीशन नहीं है। ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि ये हर प्रकार के सेंटेंस में ये अपने इसी रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कैन के साथ कोई कंडीशंस नहीं है कि यह किसके साथ लगेगा। ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसके साथ इन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने सेल विल को प्राइमरी में भी लिखा है और सेल और विल को जो है मॉडर्न में भी लिखा है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान से रखें, ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार पहले जो हम लोग हमारा जो मोबाइल हुआ करता था, कीपैड वाला जो मोबाइल होता था, हम लोगों को उसको भी चार्ज करना पड़ता था और रिचार्ज करना पड़ता था। और आज जो हमारे पास कौन सा सेट है, आपके पास कौन सा सेट है? स्मार्टफोन टच स्क्रीन वाला, उसको भी क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है और उसको भी क्या करना पड़ता है? रिचार्ज करना पड़ता है। तो जी हाँ, इसी बेसिस पे आप यह कहेंगे कि सेल और विल को प्राइमरी में भी रखा गया है और सेल और विल को मॉडल एक्सुलरी वर्ब में भी रखा गया है। जी हाँ, उसके बाद आता है बच्चों हमारा मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? ये होता है हमारा नीड टू या यूज टू या डेयर, और एक होता है हमारा आउट टू।
ठीक है, याद रखेंगे टू इन्फिनिटी वर्ब है, तो इसके साथ सबके साथ आपको लगा देना है सेंटेंस में। तो यहाँ पे हो जाएगा नीड, यूज्ड, डेयर और आउट। तो इसको कौन सा वर्ब कहा गया है? इसको कहा गया है मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये हम आप सब समझने का प्रयास करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले बच्चों, आज हम इसका जो है एक्जुलरी वर्ब का ये पहला क्लास दे रहे हैं, फिर हम लोग इसके बारे में अगला टॉपिक पे भी बात करेंगे। इसका हम लोग एक एक टॉपिक का यूज पढ़ेंगे कि किसका यूज कहाँ पे किया जाता है। पहले आज हम आपको एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा, ये आपका गाइज यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शंस दिया गया है। पहला एक क्वेश्चन है कि राम डैश लिफ्ट 50 kg, राम डैश लिफ्ट 50 kg। तो राम हो गया यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ 50 kg और लिफ्ट मतलब होता है उठाना। तो राम 50 kg उठा, राम 50 kg उठा, तो आप बोलेंगे सर सकता है, तो राम 50 kg उठा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटी या एबिलिटी का बोध हो रहा है, तो इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे किसको मारेंगे? कैन इज द राइट आंसर। तो एक का आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे डी, यानी कैन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। भले उसका लेवल वो अलग है कि हार्ड रहे या स्टैंडर्ड है, वो अलग मैटर करता है। तो इसके लिए गाइज आपको सबसे पहले सभी टॉपिक का आपको क्या यूजेस आना आवश्यक है कि सबका प्रयोग पहले आप जानेंगे कि किसका यूज किस सेंस में किया जाता है और किसका प्रयोग क्या करने से सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको गाइस समझ में आ गया होगा। एक्जुलरी वर्ब या मॉडल्स होता क्या है और किसका प्रयोग हम लोग किस किस सेंस में करते हैं। तो गाइस इस पे जल्दी मैं इसका दूसरा पार्ट 2 बनाऊंगा और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका प्रयोग किस किस सेंस में किया जाता है और किसका क्या अर्थ होता है। तो आज के लिए गाइस इतना काफ़ी है। तब तक के लिए हैव यू नाइस डे एंड हैव यू नाइस टाइम। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।